Hello everyone, I welcome you to this video series of 21 days. My name is Tausif and I'm your communication coach. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसे दो कौन से इनपुट्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीच इंपैक्ट होती है, यानी कि आपके बोलने से भी पहले वो कौन सी 4-5 चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमने उन चीजों पे काम कर लिया ना तो हमारी स्पीकिंग एबिलिटीज बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं इस 21 डे सीरीज में। सबसे पहली दो वीडियो में मैंने बात करी कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप एक बेहतर स्पीकर कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकते। दूसरी वीडियो में, शायद तीसरी वीडियो में, मैंने ये बात कही थी कि आपको अपनी सोच पे कैसे काम करना है, आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटीज पे कैसे काम करना है। बिकॉज अगर आप एक अच्छे थिंकर बन गए तो आप एक बेहतरीन स्पीकर भी बन सकते हैं। मैंने आपको ये भी उस वीडियो में बताया था कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो आप अपनी सोच पे काम करिए। मैंने आपको एक शाही पनीर की रेसिपी का एग्जाम्पल भी दिया था। इस वीडियो में मैं तीसरी और चौथे इनपुट के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज को एम्पलीफाई करेगा। ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम अगर इनपुट्स पे काम नहीं करते हैं तो हमारे आउटपुट कभी भी ठीक नहीं होते, ये तो आपको पता ही होगा। इनपुट्स का सीधा सा मतलब ये है कि आप वो सारी चीजें करें जिससे आपका पर्सपेक्टिव वाइडर हो, जिससे आपके पास बहुत सारे ओपिनियन हो, हर टॉपिक पर बोलने की क्षमता हो। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि मैं कभी शादी में गया और 2-4 लोग बात कर रहे थे किसी टॉपिक पर, और मैं उस चीज को सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टॉपिक पर बोलने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। और वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव बहुत नैरो है। आपको अपने पर्सपेक्टिव को वाइड करना है। आपको हर टॉपिक पर ओपिनियन रखना जरूरी है, तभी आप एक इंटरेस्टिंग स्पीकर बन सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, थिंकर बनना है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आप कैसे अच्छे रीडर और राइटर बन सकते हैं। ये रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी आपकी स्पीकिंग एबिलिटी पे कैसे हेल्प कर सकती है, और कैसे रीडिंग राइटिंग आपको एक जबरदस्त स्पीकर बना सकती है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स टॉक अबाउट इट। आपकी रीडिंग एबिलिटीज, बहुत से लोग मुझसे आगे बोलते हैं तो असी मेरा बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है, स्कूल छोड़ा है, तो मैं क्यों पढूं? बिकॉज अब मुझे पैसे कमाने हैं। ऑफ कोर्स आपको पैसे कमाने हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट अर्न यू हैव टू लर्न। सो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप हार्डकोर बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। द फंडामेंटल फैक्ट इज कि आपको अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करना है, आपको डिफरेंट जॉनर की बुक पढ़नी है, आपको अपने ओपिनियंस डेवलप करने हैं। थोड़े टाइम के बाद आपको ये लगने लग जाएगा कि आपके पास इतने पर्सपेक्टिव, आपके पास इतना कुछ बोलने के लिए है कि आप किसी भी टॉपिक पे आप एक्सप्रेस करने के लिए आप तैयार रहेंगे, राइट? सो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट रीडिंग करें कैसे ये आप समझ लीजिए। जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट गो टू फास्ट। आप बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से वो बुक पढ़िए। उस बुक में क्या मैसेज है, क्योंकि ऑथर जब बुक लिखता है, जो एक अच्छा ऑथर जो बुक लिखता है, वो आपसे बात करने के लिए लिखता है, आपसे डायलॉग करने के लिए लिखता है। तो आप उससे बात करो, ऑथर को समझने की कोशिश करो कि वो उस बुक के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहा है। ज्यादा पेजेस मत पढ़ो, 2-3 पेजेस पढ़ो। जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, उसको अंडरलाइन करो, मीनिंग समझो। बुक पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, आपकी मीनिंग्स स्ट्रांग होती हैं, आपके सेंटेंसेस बेहतर होते हैं, और आपका ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव वाइडर होता है। सो आप रीडिंग जरूर करें। नंबर सेकंड, राइटिंग। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कुछ लिखते हैं पीस ऑफ पेपर पे, तो वो आपके माइंड में जो कुछ भी होता है, देयर इज अ बायोलॉजिकल कनेक्शन। आपके हाथ से होते हुए, उंगलियों से होकर आप अपने विचारों को पेपर पर रखते हैं, राइट? एक बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। जब भी आप राइटिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। जब भी आप लिखते हैं, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप बोलते हैं तो कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, फंबल कर जाते हैं, बट अगर आप उसी चीज को अगर लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगता है, अच्छा मुझे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं इतना सारा कुछ लिख सकता हूँ, बट आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको एक टाइम मिलता है। लिखते वक्त आपकी पैसिव मेमोरी का यूज होता है और बोलते वक्त एक्टिव मेमोरी का यूज होता है। लेकिन जब आप बहुत सारी राइटिंग करते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। रिमेंबर वन थिंग, क्लैरिटी इज अ की टू कॉन्फिडेंस। जब आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी होती है, स्ट्रक्चर होता है माइंड में, तो आपकी स्पीच खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। जब दूसरे आपको सुनते हैं तो आप बोलते हैं क्या कमाल है, आपको बहुत नॉलेज है, आपको बोलना आता है, आप नेचुरली बोलते हैं, आपको लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने लग जाएंगे जैसा कि मुझे देने लगते हैं, राइट? सो रीडिंग और राइटिंग पर आपका एक अच्छा फोकस होना चाहिए।
क्यों रीडिंग एंड राइटिंग करें? इसलिए नहीं कि स्कूल छूट गया तो क्यों रीडिंग राइटिंग करें, इसलिए रीडिंग और राइटिंग करें क्योंकि अगर आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं, आप अपनी स्पीच को अच्छा करना चाहते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, आप फर्स्ट आपको अपनी सोच को अच्छा करना पड़ेगा, और सोच को रिफाइन करने के लिए, सोच को बढ़ावा देने के लिए आपको नई नई चीजें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी जगहों से गुजरते हैं, बड़े सारे इंसिडेंट्स से होते हुए गुजरते हैं, तो उनको लाइफ सिखाती है। अगर आप एक अच्छे ट्रैवलर नहीं है तो आप एक रीडर बन जाइए, अच्छे रीडर बन जाइए। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो बुक्स को अपना फ्रेंड्स बना लीजिए। इससे आपका पर्सपेक्टिव वाइडर होगा, आपकी सोचने की ताकत बढ़ेगी। जब आपकी सोचने की ताकत बढ़ेगी तो खुद ब खुद आपकी बोलने की ताकत बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों से, फैमिली वालों से शेयर करना मत भूलिएगा। मैं 5वीं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं प्योरली बात करूंगा कि अब हम अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज पे प्योरली कैसे काम करते हैं, अच्छे एक्सप्रेशन कैसे लेके आए, अच्छा बोले कैसे, एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे अगली वीडियो में। और जो भी पहला कमेंट होगा उसको मैं फ्री 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल दूंगा, और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे वो मेरे लिए बेहतर होंगे, आपके लिए भी बेहतर होंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके जरिए बहुत से लोगों तक पहुंच जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपना सपोर्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।